आज हम लोग देखेंगे आपके क्या है जनजातीय नृत्य का पार्ट 3 है और जनजाति से संबंधित ये 6वां वीडियो है ना। इसका प्लेलिस्ट बना है सीजी जनजाति करके। और ये जो जनजातीय नृत्य है इसमें हम लोग केवल उसी टॉपिक को या उसी जनजातीय नृत्य को देख रहे हैं जिसको एग्जाम में बार बार पूछा गया है या पूछने की संभावना है। ठीक है, हम लोग केवल उसी नृत्य को देख रहे हैं। ये नृत्य का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले जो 4-5 वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, प्लेलिस्ट बना है सीजी जनजाति करके। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है जिसमें हिंदी का है, कंप्यूटर का है, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय का है और करेंट अफेयर का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सैला नृत्य के बारे में। कौन से नृत्य के बारे में जी? सैला नृत्य। अब बात की जाए सैला नृत्य की तो याद रखना अन्य नाम कई बार लेके क्वेश्चन पूछ चुका है। कई बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए। आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। डंडा व सैला रीना भी कहा जाता है, डंडा व सैला रीना। ठीक, अब बात की जाए ये सैला नृत्य है, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो याद रखना शैल शिखर पर निवास करने वाले लोगों के द्वारा ये जो नृत्य किया जाता है जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? सैला नृत्य पड़ा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है इसके नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। अगला बात करते हैं अवसर। तो याद रखना ये जो नृत्य है ये दशहरा से प्रारंभ होता है और शरद ऋतु के क्या है रातों तक क्या है चलता है। शरद ऋतु के रातों तक दशहरा से क्या होता है प्रारंभ होता है। अब इसमें याद रखना देवता, ठीक, या देव। तो याद रखना इसमें आदि देव को प्रसन्न करने के लिए, किस देवता को जी? तो आदि देव को प्रसन्न करने के लिए ये जो नृत्य है आपका सैला नृत्य किया जाता है। जनजाति में याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मुख्य रूप से बैगा है, गोंड, प्रधान और अन्य भी जनजाति है इसमें। और वाद्य यंत्र में आपको याद रखना है इसमें मांदार वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सैला नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मांदार। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है दिए हुए नृत्य में, ठीक, या फिर निम्नलिखित कौन से नृत्य में मांदार वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी, या फिर 1 2 3 4 देगा, नीचे कूट देगा 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, तो ऐसे अभी हम लोग इसका जो है शॉर्ट जो है एक वीडियो में और देखेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। अगला देखते हैं ककसार। तो ककसार आप सभी को पता होगा, आप सभी भली भांति इससे परिचित होंगे। तो अबुझ माड़िया और मुड़िया, क्या जी? अबुझ माड़िया, ठीक, आपके नारायणपुर अबुझ माड़ जो एरिया है, और क्या है मुड़िया है। अब बात की इसमें सदस्य, ये जो जनजाति अबुझ माड़िया और मुड़िया देख रहे हैं इसमें, तो नृत्य में हम लोग देख रहे हैं तो ये घोटुल के सदस्यों के द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है युवक और युवतियों के द्वारा। अब इसमें लिंगोदेव को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य है वो किया जाता है। किसको प्रसन्न करने के लिए? तो लिंगोदेव। वाद्य यंत्र में याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अकुम, अकुमा, क्या है वाद्य यंत्र? अकुम। नृत्य की बात किया है तो ये जो नृत्य है वो यात्रा वर्ग का नृत्य है। कौन सा नृत्य? ककसार नृत्य कौन से वर्ग का नृत्य है? क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना आपको यात्रा वर्ग का नृत्य है करके आंसर लिया है ना, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। पर्व की बात की जाए तो ये नृत्य याद रखना इसमें रात भर ये जो नृत्य है, ठीक, ककसार पर्व के दौरान ये जो नृत्य है रात भर क्या है किया जाता है। कौन से पर्व के दौरान? तो ककसार पर्व के दौरान ये जो नृत्य है ककसार नृत्य रात भर किया जाता है। यात्रा वर्ग का नृत्य है और अकुम इसका वाद्य यंत्र है। लिंगो देव को प्रसन्न करने के लिए ककसार नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं एबाल तोर, एबाल तोर नृत्य। तो मड़ई के समय किया जाता है और मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ चुका है। एबाल तोर नृत्य क्या है आपके मड़ई के समय किया जाता है और मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। घोटुल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? एबाल तोर नृत्य। ठीक, अगले देखते हैं आपका हुल्की पाटा, हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? हुल्की पाटा मुड़िया। अब वाद्य यंत्र में याद रखना है आपको मांदार, ठीक है, कौन सा है? मांदार। अब प्रचलन है ये बस्तर अंचल में है ना। कौन से अंचल में है? तो बस्तर अंचल में। कौन सा नृत्य? हुल्की पाटा नृत्य। कौन से अंचल में? बस्तर अंचल में। और विशेष चीज आपको याद रखना है इसमें आपके हुल्की पाटा नृत्य में विशेष जो इस नृत्य का है हुल्की पाटा नृत्य का प्रशिक्षण जो है आपके घोटुल जो है युवा गृह में दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है दिए गए नृत्य में, ठीक, कौन से नृत्य का प्रशिक्षण या कौन से नृत्य के लिए प्रशिक्षण घोटुल में दिया जाता है? तो याद रखना है हुल्की पाटा जो नृत्य है उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? युवक एवं युवतियों को आपके घोटुल में दिया जाता है। डंडारी नृत्य। तो डंडारी नृत्य याद रखना भतरा जनजाति, सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा है डंडारी नृत्य, तो भतरा जनजाति। ठीक, अवसर की बात किया तो होली के अवसर पर, कौन से अवसर पर? होली, बस्तर अंचल आपकी भतरा जनजाति। याद रखना इसमें सेमल स्तंभ के चारों ओर पराक्रम करते हुए ये जो नृत्य है किया जाता है। कौन सा? तो याद रखना सेमल स्तंभ के चारों ओर, किसके चारों ओर?
सेमल स्तंभ गड़ाते हैं और उसके चारों ओर जो है पराक्रम करते हुए ये जो नृत्य है आपका क्या है, डंडारी नृत्य किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो होता है अभी देखेंगे हम लोग नाचा में, ठीक, आपके उसी प्रकार क्या होता है गम्मत में, ठीक, और क्या है आपके पंडवानी, ये सब आगे देखते जाएंगे। तो कौन कौन से किसमें क्या क्या स्तंभ गड़ाते हैं वो सब आपको मिलते जाएगा धीरे धीरे। तो ये होगा हमारा आज पार्ट 3 है, आगे और देखेंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।